अक्टूबर 2025 में ये बात मैंने वहां कही थी कि आने वाले समय में मेटल सेक्टर जो 2026 होगा उसमें मेटल सेक्टर पर नजर रखिएगा। हमेशा निवेश के पीछे एक लॉजिक होता है, इलॉजिकल कोई चीज नहीं होती है कि सारी दुनिया में इस समय ना रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने की एक दौड़ सी शुरू हो रखी है। पूरा 2026 आप मेटल थीम को देखेंगे कि अब लगभग हर मेटल में आग लगी पड़ी है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सिल्वर, और मतलब सोना और चांदी की तो बात ही छोड़िए। वो कह रहे थे कि चांदी 4,15,000 16,000 इसके आसपास घूम रही है। सिल्वर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की है। सोने का टारगेट 2026 के एंड तक हमने रखा था कि भाई 2 लाख तक पहुंच जाएगा। अभी ही 1,80,000 आज उसका हाई बना चुका है एमसीएक्स पर। थोड़ा सा अब सतर्क रहें और सावधानी से निवेश करें। नए निवेशक इस लेवल पर अवॉइड करें। यह बजट में ऐसी संभावना हो सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी कुछ बढ़ जाए, ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। एक दो दिन में आप जोश में आकर के बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, बजट देख लें। बजट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी टैक्सेशन वाली। कॉपर एक ऐसी इस समय चीज है कि इसकी डिमांड जो है अभी तो शुरू हुई है। आने वाले 1-2 सालों में ये 2 गुना से 3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लोग कॉपर के बार भी खरीदने लग गए हैं। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे वीडियो देखने को मिले। जिसने आज तक कॉपर में कभी निवेश नहीं किया हो वो किस तरीके से कर सकता है? कंपनियां हैं जो कॉपर की माइनिंग करती हैं, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको तुरंत 2-3 कंपनियों के नाम आ जाएंगे। एक समय हुआ करता था, आप बेटर जानते हैं, कि सोने चांदी के भाव केवल सुनारों के लिए हुआ करता था। बिल्कुल। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता था। तो कॉपर का ईटीएफ नहीं है हमारे पास, एल्यूमिनियम का। हमारे पास एक मेटल का ईटीएफ है, लेकिन उसमें जो बहुतायत है, जो ज्यादा वेटेज है, वो स्टील कंपनियों का ज्यादा है। हर कमोडिटी का एक ईटीएफ होना चाहिए। कॉपर का अपना ईटीएफ होना चाहिए, एल्यूमिनियम का अपना ईटीएफ होना चाहिए। मेटल की ट्रेडिंग जो है वो बड़ी साइक्लिकल और बड़ी वोलेटाइल होती है, थोड़ी रिस्की ज्यादा होती है। इसीलिए एग्रेसिव तरीके से ना इसमें घुसें। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। आज हम सोने चांदी समझ में नहीं आ रहा किस चीज पर बात करें। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं जो हमें तमाम चीजों पर, हमें और हमारे दर्शकों को वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा जागरूक करें, उन्हें सब खबरें बताएं। अनिल जी, आज सवेरे जब मैं देख रहा था तो गोल्ड न्यू हाई 1,75,000 पार, सिल्वर न्यू हाई 4,07,000 पार, जिंक न्यू हाई जी 340 पार, एल्यूमिनियम न्यू हाई 338 पार, कॉपर न्यू हाई जी 1400 पार। कहां से बात शुरू की जाए सर? देखिए, बात ये शुरू करने लायक भी है। हाँ। मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं, ये बात अक्टूबर की है। आपके एक वेल नोन चैनल आप भी जानते हैं, वहीं पर हमारी बात हो रही थी। जी। और अक्टूबर 2025 में ये बात मैंने वहां कही थी कि आने वाले समय में मेटल सेक्टर जो 2026 होगा उसमें मेटल सेक्टर पर नजर रखिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी वहां से एक मूव बनेगी। वो अभी भी वीडियो अवेलेबल, दर्शक चाहें तो वहां देख सकते हैं जाकर के। अनिल ठीक जी, है, मैं या छोटा सा फिर मेरे रोक रहा हूँ, लिंक। आपको छोटा सा रोक रहा हूँ। उस बड़े चैनल पे भी आपने बोला था और आपने हमारे चैनल पे जो छोटा यूट्यूब चैनल है इस पर भी आपने बोला था। मैं दर्शकों को कहूंगा वो वीडियो देखें, उसका लिंक भी मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। जी। जी, शुरू। आप जरूर नहीं, आपका चैनल, पहली बात तो मैं करेक्शन कहूंगा कि ये चैनल छोटा एकदम नहीं। यहाँ पर आप हैं, आप जिस चैनल में थे तभी भी वो चैनल बड़ा था। आप यहाँ पर हैं तो ये चैनल बड़ा ही है। चैनल आपसे है, सीधी सी बात है। तो विक्रांत जी, मतलब आपको हम लोग जानते हैं, इसलिए ये शब्द तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। जी। दूसरी चीज जरूर अवश्य आप दर्शकों के साथ शेयर करें। कारण यही था ना विक्रांत जी, देखिए, जो हम चीजों को देख रहे थे हमने तभी भी वही लॉजिक रखा था। और जैसा मैंने कहा कि हमेशा निवेश के पीछे एक लॉजिक होता है, इलॉजिकल कोई चीज नहीं होती है। तो थोड़ा सा देश दुनिया पर अगर हम नजर रखते हैं तो हमें दिख रहा है कि सारी दुनिया में इस समय ना रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने की एक दौड़ सी शुरू हो रखी है। और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा उसमें डिमांड में है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो है पूरी दुनिया में सीमित है। पहले क्या होता होता था कि फ्रीली ग्लोबलाइजेशन वाले दौर में हम कहीं से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते थे, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता था। अब हम दुनिया के उस जगह पर खड़े हो गए हैं जहां पर अब एक देश दूसरे देश को अपना नेचुरल रिसोर्स बेचने से पहले सोचता है। ठीक है, ये ट्रंप जी की देन है कि अब वो सोचना शुरू कर दिया कि इनको दें कि ना दें, हम उसको अपने यहां रखें, कल को हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये सब सारी चीजों के मद्देनजर जो कंपनियां हैं जो इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं, उनके लिए तो देखिए, उनके लिए तो उनको चाहिए, वरना उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो अब होने ये लगा है सब, आप इसे समझ लीजिए विक्रांत जी, कि जैसे अब सैमसंग की बात करूं, सैमसंग कंपनी है
वो एक बैटरी बनाने जा रही है, बहुत एडवांस लेवल की बैटरी बनाने जा रही है। तो उसने जो है ब्राजील की सिल्वर माइन से पहले ही करार कर रखा है कि तुम्हारे यहाँ जितने भी प्रोडक्शन होंगे वो सब मैं पहले ही खरीद लूँ, तो माइन से पहले ही। इसी तरीके से और भी जगहों पे करार हो रखे हैं। तो ये जो पूरा जो थीम है ना, ये पूरा 2026 आप मेटल थीम को देखेंगे। और दर्शकों से यही था कि अब तो काफी मूव आ गया। 2025 अक्टूबर में जब मैंने बात कही थी तब उतना बड़ा मूव नहीं था, सोने चांदी में थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, लेकिन बाकियों में भी मूव नहीं दिख रहा था। लेकिन अब मेरे ख्याल से दर्शकों को पूरा पूरा दिख रहा है कि अब लगभग हर मेटल में आग लगी पड़ी है। चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे वो सिल्वर, और मतलब सोना और चांदी की तो बात ही छोड़िए, वो तो अपना एकदम जैसे उनके नहीं तो कहते हैं कि ब्रेक फेल हो गए हैं, वो कहाँ रुकेंगे किसी को नहीं पता। हाँ। सबसे पहले बाकी चीजों की बात करें उससे पहले पहला सवाल जो है वो सोने चांदी पे ही ले लेते हैं सर हम लोग। अभी 2026 की जनवरी खत्म नहीं हुई है अनिल जी। और 2026 के अंत के जो टारगेट थे वो हमने जनवरी में पूरे कर लिए हैं, उसको पार कर चुके हैं हम पिछले 27-28 दिनों में। एकदम। सोने में तो हर जी रोज 4,500 रुपए के करीब अगर एवरेज देखें तो इतना दाम बढ़ा है, चांदी भी उससे तेज ही रही है। आज मैं अभी कुछ देर जी पहले बाजार में बात कर रहा था जहां फिजिकल डिलीवरी होती है कूचा महाजनी में, वहां मैं पूछ रहा था तो वो कह रहे थे कि चांदी 4,15,000 16,000 इसके आसपास घूम रही है। और यानी कि समझ में नहीं आ रहा, व्यापारियों को भी नहीं समझ में आ रहा, बोले कि 4.25 लाख ये पहुंचने जा रही है। किसी ने सोचा नहीं था, जी चांदी सोना 2 लाख से ऊपर। तो इन जी दोनों मेटल्स में अब ये कहा जा रहा है कि स्पेकुलेशन कम है, ये एक संस्थागत निवेश का बड़ा कारण इसमें अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। थोड़ा सा एक चीज का मैं ध्यान दूंगा, एकदम है। उसके कारण भी हमने अपने पहले वाले जो सेशन है उसमें हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो लगभग हमने सारी बात की हुई है। जी तो उसमें मेन मुद्दा यही रहेगा कि देखिए सिल्वर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की है। सिल्वर को मैं कहूंगा, सिल्वर जिस जगह पर है, सिल्वर आज देखिए 4,09,800 का एमसीएक्स पर एग्जैक्ट हाई बनाया है। तो फिजिकल डिलीवरी तो उसकी 4,15,000 से 20,000 होना ही होना है, बिल्कुल। वो तो आपको कूचा मारने वाला रेट पड़ेगा। इवन सोने ने जो हमारा टारगेट था कि इस साल, ये समझ लीजिए हमारे 2026 एंड का टारगेट था कि 4 लाख तक चांदी चली जाएगी, ये तो जनवरी में इसने पूरा कर दिया। सोने का टारगेट 2026 के एंड तक हमने रखा था कि भाई 2 लाख तक पहुंच जाएगा। अभी ही 1,80,000 आज उसका हाई बना चुका है एमसीएक्स पर। फिजिकल उससे ज्यादा मिलेगा, 3-4 हजार ज्यादा मिलेगा। तो ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड थोड़ा सा डरा भी रही है। हाँ। देखिए हम फोमो, देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत से दर्शक हमको देखते हैं और आपके जो दर्शक हैं वो बहुत आप पर विश्वास करते जी हैं। तो उस नाते मैं ऐसा कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे ये, कि अब इस जगह पर ना थोड़ा सा एक मतलब आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है कि हमें फोमो में नहीं पड़ना है, ना ही हमें दर्शकों को फोमो के लिए इनिशिएट करना है या इंस्टिगेट करना है। थोड़ा सा अब सतर्क रहें और सावधानी से निवेश करें। नए निवेशक इस लेवल पर अवॉइड करें। हम्म, सोना जो है ठीक है, देखिए सोना फिर भी थोड़ा लंबी अवधि के लिए ठीक है, चांदी बहुत वोलेटाइल है। तो चांदी पर जो निवेश करना चाहें तो थोड़ा सा सतर्क रहें अभी। सोने में धीरे धीरे निवेश बढ़ाएं। हाँ, करेक्शन पर उसको जरूर बढ़ाएं अभी थोड़ा सा, क्योंकि जहां तक हम 1-2 दिन की बात रह गई है, बजट में ऐसी संभावना हो सकती है कि इंपोर्ट ड्यूटी कुछ बढ़ जाए, ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही हैं। ऐसा कुछ होता है तो भावों पर बहुत तेजी से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आएगी इनके दोनों धातुओं में। तो उस चीज से जो है मैं आग्रह यही करूंगा कि अभी 1-2 दिन में आप जोश में आकर के बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। हम्म। थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, बजट देख लें, बजट के बाद क्लैरिटी आ जाएगी टैक्सेशन वाली, उसके हिसाब से ज्यादा सही रहेगा करना। बिल्कुल। और दर्शकों से हम भी ये अनुरोध करेंगे कि हम आपको किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। ये जो कार्यक्रम होता जी है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि आप जागरूक रहें, पैसा आपका है, निवेश आपका है। तो अगर फायदा आपका है तो नुकसान भी आपका होगा, इसलिए बहुत सावधान एकदम। रहिए। अनिल जी, मैं आपसे थोड़ा सा आज कॉपर के बारे में समझना चाहूंगा, क्योंकि कॉपर के भाव भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। और दर्शक जो हमारे जी सोने और चांदी के वीडियो देखते हैं तो उसमें वो अक्सर ये अनुरोध करते हैं कि सर हमें थोड़ा कॉपर के बारे में जागरूक कीजिए, थोड़ा बताइए कि कॉपर में आखिर क्या चल रहा है और क्यों कॉपर में इतना हाई बनता जा रहा है। जी। तो जैसा मैंने कहा था कि अक्टूबर में हमने बात की थी, तो उस समय जो लॉजिक दिया था मैंने, वही लॉजिक मैं आपके दर्शकों के साथ आज भी शेयर करूंगा। एक तो सबसे बड़ा लॉजिक है इंडस्ट्रियल डिमांड, उसका कारण बता दूं।
हम्म, आप देख रहे हैं हमारे आसपास जो है ना, आने वाली जो हम जिस जिस दौर से गुजर रहे हैं, दुनिया जिस दौर से इस समय गुजर रही है, इस समय हम हर चीज हमारी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती चली जा रही है। गाड़ियां ईवी होती चली जा रही हैं, घर के मैक्सिमम इक्विपमेंट, घर के मतलब घर में तो इलेक्ट्रिसिटी हाँ। कंजम्पशन आप सोच ही लीजिए पहले से कई गुना बढ़ गई है। कई बार लोग हमसे, कई बार बातें होती हैं कि भाई पहले 100 वाट का बल्ब हुआ करता था तो बिल कम आता था, अभी 20 वाट की एलईडी का ट्यूबलाइट हो गया फिर भी बिल ज्यादा आता है। तो कारण ये है कि वो बल्ब का खाली नहीं है, आपके इक्विपमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं पहले से, पहले के मुकाबले। तो आप देखिए घर में हर चीज के लिए बिजली की कंजम्पशन है। चार चार मोबाइल हैं, उन वो अपना कंजम्पशन के ले रहे हैं, फ्रिज है, एसी है, टीवी है, और बाकी बहुत मतलब सब कुछ है, वॉशिंग मशीन से लेके। हो क्या रहा है, जहां जहां बिजली है, हम्म, चाहे वो इक्विपमेंट हो या फिर ट्रांसमिशन हो, हम्म, वहां वहां कॉपर है। हम्म, कॉपर की बहुत, क्योंकि कॉपर बिजली का एक बहुत सस्ता और अच्छा सुचालक है। सबसे बढ़िया सुचालक तो सोना और चांदी है, लेकिन वो बड़े महंगे हैं। हम्म, इसलिए उनका जो उपयोग होता है वो थोड़ी हाई एंड मशीनरीज में होता है, इसीलिए अब देखें चांदी की डिमांड बनी हुई है। सोने का जो यूज होता है, वो सबसे अच्छा कंडक्टर तो सोना है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे आपके मोबाइल या जो महंगे इक्विपमेंट हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो सब सोने के होते हैं। हम्म, तो वहां पे सोने का उपयोग होता है, लेकिन जो अंदर की वायरिंग है, जो सर्किट है, वो सारे के सारे कॉपर से बने होते हैं। और अब जो एक चीज आपने देखा होगा कि दुनिया में जैसे इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ गई है, एआई का डेवलपमेंट हाँ, हो रहा है। तो एआई के लिए जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में केबल, वायर जितने ज्यादा होंगे वो सब के सब कॉपर को यूज करते हैं। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसमें नए नए आप देखेंगे तारें बिछ रही हैं, एक्सपेंशन हो रहा है। अभी तो गांवों तक में एक्सपेंशन होना बाकी है। तो आप समझ लीजिए कि कॉपर एक ऐसी इस समय चीज है कि इसकी डिमांड जो है अभी तो शुरू हुई है। हम्म, आने वाले समय में ये यहां से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि पूरा दुनिया, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एआई को बहुत ज्यादा, एआई को देखिए दो चीज चाहिए। हम्म, एआई को एक तो चाहिए उसका हार्डवेयर, हार्डवेयर में वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी नेटवर्किंग के लिए। और दूसरा चाहिए उसको बिजली। हम्म, तो पावर और ये केबल, ये दोनों ही जो है, और पावर जितनी ज्यादा चाहिए तो पावर के कंजम्पशन में भी कॉपर का यूज है। तो ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, वहां पे पावर एनर्जी सेक्टर में एक बहुत फास्ट मूव आने वाला है। हम्म, तो कॉपर एक ऐसी धातु है जो अभी तक बहुत हद तक अनदेखी रह गई है। कॉपर जो है हम देखते हैं कि एसी वगैरह के में यूज होता था, घर में कॉपर के बर्तन हुआ करते थे, लेकिन अब चीजें उससे कहीं ज्यादा बदल गई हैं। वैश्विक इंडस्ट्रियलाइजेशन उस जगह पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब चीजें जो है, रिसोर्सेज का दोहन बहुत तेजी से होगा, और अगेन माइनिंग बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है, जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो बहुत तेजी से उठाई जाएगी बाजार से, जिसका असर पड़ेगा इसके दामों पे। और यही रीजन लॉजिक दे करके हमने उस समय निवेश की बात कही थी, और यही रीजन लॉजिक दे करके मैं आज भी कहूंगा, क्योंकि अभी देखिए उसने ऑल टाइम हाई कॉपर ने आज बनाया है। ठीक है, लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा नहीं बना, अभी $6.4 जो है वो रेट चल रहा है। ये यहां से आराम से, मतलब अगर कहा जाए तो आने वाले एक दो सालों में ये 2 गुना से 3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जैसे स्पीड चल रही है, मैं साल 2-3 साल बोल रहा हूँ, हो सकता है एक ही साल में हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको एक बैलेंस तरीके से कहेंगे, हम उस किसी तरीके का हम स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। जो डिमांड फंडामेंटल है उसके हाँ। उसके एनालिसिस कहती है कि आने वाले समय में जो है इसमें एक अच्छा डिमांड बनेगा। एक सवाल तो थोड़ा कारण सा यही अनिल है। जी, बिल्कुल बिल्कुल लेमैन की तरह मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग जी कमेंट्स में लिखते हैं कि हम कैसे कॉपर में निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से खरीद सकते हैं। अभी मैं कल वैसे एक जी एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा सुना है कि अब तो लोग कॉपर के बार भी खरीदने लग गए हैं। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे वीडियो देखने को मिले। तो लेकिन क्या, किस हाँ तरीके से एक सामान्य आदमी जो जिसने आज तक कॉपर में कभी निवेश नहीं किया हो, वो किस तरीके से कर सकता जी है? जी, देखिए कॉपर माइनिंग की कुछ कंपनियां हैं। मैं नाम लेना अवॉइड करूंगा, क्योंकि जी फिर उसमें बिल्कुल। हमारे हाँ। चैनल पर डिस्क्लेमर किया जाएगी। कॉपर पे कुछ हमारे देश की कंपनियां हैं जो कॉपर की माइनिंग करती हैं, तो आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको तुरंत 2-3 कंपनियों के नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो उनमें जाकर के उसको सर्च करें और उसके सही प्राइस पर, क्योंकि अभी जैसे अब जब आज हम बात कर रहे हैं तो कॉपर कॉपर की जो सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है उसमें 2 दिन से लगातार जबरदस्त बढ़ावा था, आज बल्कि सर्किट लगा हुआ है। हम्म, तो इस तरीके से इस लेवल पर मैं नहीं कहूंगा कि तुरंत जाकर के जोश में आकर के खरीद लीजिए उसको, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो सही
करेक्शन पर सही समय पर थोड़ा सा निवेश करें, तो वहां पर एक वो तरीका है करने का। दूसरी चीज, आपके चैनल पे मैं पहली बार एक बात कहूंगा, जी। मेरे ख्याल से आप इसको अपील के तौर तौर पे रखें हम्म। कि हमारे देश में जिस प्रकार कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में एक, कह लिए कि बहुत जबरदस्त हाँ। विस्फोटक परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा लोग यहां पर आए, उसी तरीके से जो ना विक्रांत जी, पिछले 6 महीने में रिटेल निवेशक कमोडिटी में बहुत ज्यादा आए। एक समय हुआ करता था, आप बेटर जानते हैं, कि सोने चांदी के भाव केवल सुनारों के लिए हुआ करता था, बिल्कुल। आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं होता था। हम्म। ठीक है। अब तो आम जनता स्टॉक छोड़ करके सोने चांदी और पेट्रोल के भाव देखने लगी है, ऑयल के भाव देखने लगी है। तो अब समय आ गया है, क्योंकि हमारे देश में, जैसा मैं दर्शकों को शेयर करूंगा, हमारे देश में सोने और चांदी के अलावा कोई ईटीएफ अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कहा, एक तो शेयर अवेलेबल है, हाँ। दूसरा ईटीएफ होना चाहिए हमारे देश में। तो कॉपर का ईटीएफ नहीं है हमारे पास, एल्यूमिनियम का, हमारे पास एक मेटल का ईटीएफ है, लेकिन उसमें जो बहुतायत है, जो ज्यादा वेटेज है, वो स्टील कंपनियों का ज्यादा है। आयरन एंड स्टील कंपनियां उसमें ज्यादा, उसमें वेट लेके बैठी हुई हैं। तो मेरी एक अपील है कि जो जिस तरीके से इंडिया की कमोडिटी मार्केट में एक रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हर कमोडिटी का एक ईटीएफ होना चाहिए। कॉपर का अपना ईटीएफ होना चाहिए, एल्यूमिनियम का अपना ईटीएफ होना चाहिए, या फिर कम से कम नॉन फेरस मेटल को कह दें, सिल्वर और गोल्ड तो है ही है, उनके अलावा नॉन फेरस मेटल का एक बास्केट बन जाए, लेकिन कॉपर का एक सेपरेट ईटीएफ होगा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा निवेशकों के तरीके से। बिल्कुल, और सोने तो और ये एक चांदी के आपके मामले चैनल के में हमारे माध्यम से। सामने उदाहरण है ही कि निवेशकों को एक छूट जी मिलती है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और जी। आपने बिल्कुल अच्छी अब बात मैं की बता कि दूं तरीका हाँ। कहाँ, एक हाँ। एक तरीका कहाँ पर है। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है जहां से ये निवेश कर सकते हैं। हाँ। दूसरा इनडायरेक्ट तरीका है कि ईटीएफ जो होते हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, वहां से निवेश कर सकते हैं। तीसरा एक तरीका होता है कि फंड ऑफ फंड, वो अपने बैंक में कहीं भी जाएंगे ना, तो फंड ऑफ फंड होते हैं, यानी कि जितने मेटल के फंड हैं उनका भी एक फंड होता है, जिसके अंदर में केवल वो मेटल के ही फंड रखते हैं, तरह तरह के, उसमें सोना भी इंक्लूडेड है, चांदी भी है, कॉपर भी है, लोहा भी है, सब मिला के। तो उनमें मतलब आप जितना उसमें जाएंगे, रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की चीजों में चूज करिए। हालांकि मेटल थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेड है, मैं अगेन वार्न करना चाहूंगा, थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मेटल की ट्रेडिंग जो है वो बड़ी साइक्लिकल और बड़ी वोलेटाइल होती है, थोड़ी रिस्की ज्यादा होती है। इसीलिए एग्रेसिव तरीके से ना इसमें घुसें, अभी भी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही निवेश करें। बिल्कुल। और अनिल जी ने जो बात, आप अनिल जी, मेरा जो सवाल पूछने का मकसद था वो केवल ये था कि जी आखिर कैसे लोग करें, क्योंकि कंपनियों के नाम तो निश्चित तौर पर वो लेना उचित भी नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर हो। बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह की जानकारी ही नहीं है, वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर कैसे कर सकते हैं। तो निवेश तो मैं जी बार बार ये अपने शो में भी कहता हूँ, और मैं बाकायदा टिकर भी चलाता हूँ कि भाई अपने पैसे का ध्यान रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। इस जी। समय यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत राय भी देने वाले घूम रहे हैं और खुलेआम राय दे देते हैं कि आपको ये करना चाहिए। अनिल जी, आपने जो अभी एकदम। बजट की जो बात की थी इंपोर्ट ड्यूटी की, अभी 6% की जी इंपोर्ट ड्यूटी है। आपने कहा कि ये कुछ अगर जी बढ़ेगी तो बहुत चीजें चेंज होंगी, लेकिन बहुत से लोग ये जी। भी मांग कर रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए। इस समय जितना सोना और चांदी एक्यूमुलेट करे देश वो ठीक है। आपकी पर्सनल राय क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जो मुझे लगता है, जो मेरी समझ में, अपनी समझ की बात कहूंगा, जी। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, सही भी हूँ, जैसा मुझे नहीं पता, तो समय के साथ चीजें तय होती हैं, लेकिन मैं अपनी समझ से जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, देखिए हम लोग एनालिस्ट हैं, हमारी ओपिनियन का ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, जो हम देख रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं। हम्म। कहीं ना कहीं केवल इंडियन गवर्नमेंट ही नहीं, पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं, वो अब ये नहीं चाहती हैं हम्म। कि जो भी मेटल हो, स्पेशली प्रेशियस मेटल, या जो क्रिटिकल, अब तो ये क्रिटिकल मिनरल में आ गए हैं आजकल, सोना हाँ। चांदी स्पेशली। तो अब इसमें जो है, इनको वो ये बढ़ावा नहीं देंगे कि इनकी जो स्टोरेज है वो पब्लिक के पास ज्यादा हो, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा होनी चाहिए। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो अगर बढ़ाएंगे नहीं, तो मुझे संभावना कम दिख रही है कि उसको घटा देंगे, हम्म। क्योंकि उससे वो सीधे सीधे गवर्नमेंट, मतलब पब्लिक के हाथों में जाती है। हाँ। तो पब्लिक को वो मेरे ख्याल से डिस्करेज करेंगे कि पब्लिक के हाथों में कम पहुंचे ऐसे मिनरल, और सरकार उसको अपने पास ज्यादा एक्युमुलेट करेगी। ऐसी संभावना और ऐसी सरकार की नीतियां मुझे समझ में आ रही हैं।
बाकी देखिए महारत तो आप ज्यादा है सरकार की नीतियों के, लेकिन हम लोग जो बाजार के नजरिए जी। से जो समझ पा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। तो अगर इस तरीके की धारणा हुई तो थोड़ा सा उस पर टैक्स या तो बढ़ा दिया जाएगा या वहीं रखा जाएगा, लेकिन घटाने की संभावना कम है। घटाने से क्या होगा कि वो जो मेटल्स हैं उसमें पब्लिक के अंदर वो ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएंगे, पब्लिक भी उसको सस्ते होंगे तो खरीदेगी जरूर डेफिनेटली, और इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही और वैसे भी वो। हम लोगों से जी। ज्यादा कौन अनिल जी जान सकता है हिंदुस्तान, जिसके घरों में कितना सोना, बार बार रिपोर्ट आती है अलग अलग की घरों में। हालांकि उसका अर्थव्यवस्था में कोई रोल रहता नहीं है, क्योंकि घरों में, तिजोरियों में, बैंक के लॉकर में, और कई जगह तो जमीन के नीचे दबा करके रखा हुआ है, और वो सब केवल रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसका कुछ साइकिल में कोई योगदान नहीं हो पा रहा है। देखिए विक्रांत जी, ये इसको हम कहेंगे एंशियंट विजडम का कमाल है। एक जमाने में सोने की चिड़िया हम कहते ही थे, हमारा देश सोने की चिड़िया है। सोना हमेशा से हमारे लिए, चूंकि उसको दैवीय धातु, हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में उसको दैवीय धातु कहा गया है, इसीलिए हम सोना कभी पैर में नहीं पहनते, कमर के नीचे सोना पहनना वर्जित है हमारे यहाँ। बिल्कुल। सोना हमेशा कमर के ऊपर ही पहनना है, उसको सम्मान दिया जाता है। तो दैवीय धातु होने के नाते एक परंपरा सी बना दी गई कि जब भी शादी विवाह या कोई शुभ मुहूर्त हो, शुभ कोई त्योहार आए, तो उसमें आप सोना खरीदें और सोना ही गिफ्ट करें। ये विजडम देखिए कितना शक्तिशाली था, क्योंकि उन्हें पता था कि सोना जो है बहुत कम क्वांटिटी में धरती पर अवेलेबल है। हम्म। बाकी सारे मेटल जब धरती बनी तभी बने, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है। प्लस सबसे बड़ी चीज द्रव्य धातु होने का कारण होता है ये कि सारी धातुएं जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी कि उनकी चमक खो जाती है। लेकिन सोने को आप खुले आसमान के नीचे रख दीजिए, सालों साल उसकी चमक होती नहीं है उस पर, तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसका। प्लस इसकी जो तन्यता होती है कि आप 10 ग्राम के तार को ना कई किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, तो तन्यता बहुत बढ़िया होती है। तो बड़े से विशेष गुण है इसके अंदर जो है। तो इन सब के नाते हमारे परिवारों के अंदर सोना तो, जब आप बात कर रहे हैं कि कितना सोना है, तो लगभग एक डेटा तो कहता है कि 25,000 से तीस 25। हजार टन के आसपास है, जो कि अमेरिका की होल्डिंग का 4 गुना है। हाँ। हाँ, उनके पास लगभग 8,000 टन की होल्डिंग है अमेरिका में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। और हमारे यहाँ घरों में केवल 25 से 30,000 टन का अंदाजा लगाया जाता है। रही बात इसकी इसकी अर्थव्यवस्था में ना सीधा तो रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल बहुत है। इनडायरेक्ट रोल के नाते देखिए, ये इस हर चीज का मोनेटाइजेशन मुझे लगता है सही नहीं होता है। हाँ। हर चीज का इकोनॉमीकरण करना उचित भी नहीं है। और ऐसा कोई प्रयास सरकार की तरफ से होना भी नहीं चाहिए कि घरों के सोने को वो हाँ, मोनेटाइज बिल्कुल। करने की कोशिश करें। हाँ, वो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अपना अपना निजी धन है, और निजी धन को से आदमी की अपनी खुद की मजबूती बनी रहती है, उसकी खुद की जो आर्थिक स्थिति है मजबूत बनी रहती है। बड़े ही जो पूर्वजों ने कहा था ना कि शादी के समय सोना वो वगैरह क्यों देते हैं, कि बहुत कभी जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आई तो ये आपको उस समय हेल्प करेगा। तो ये एक बैकअप प्लान हुआ करता था। आज उसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है। भगवान न करे कभी किसी को इसकी आवश्यकता हो कि घर का सोना बेचना पड़े, लेकिन अगर आप बेचने जाएं तो आज आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा उसमें, बिल्कुल। अच्छा और अमाउंट और मिलेगा। सबसे जी बड़ी खासियत ये है, अनिल जी, कि मैं एक दोस्त से एक दिन बात कर जी। रहा था, उसने कहा कि हालांकि मेरे हाथ में तो चांदी का कड़ा है, उसने कहा कि आपने अगर सोने का कड़ा पहना हुआ है और आप दुनिया के किसी भी कोने में आप खड़े हैं, अगर आपको अचानक पैसे जी की जरूरत पड़े तो अपना कड़ा उतारिए और नकदी ले लीजिए, आपको पता है कि कितना पैसा एकदम मिलेगा, एकदम और आपको कैलकुलेशन भी एकदम। मालूम है कि कितना आपके हाथ में आएगा। बिल्कुल, आपने सही एकदम बात की। एकदम। जाते आते अनिल जी, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि शादी ब्याहों की आपने बात की। अब 2 फरवरी से साहे खुल रहे हैं, लोगों को जी खरीदारी करनी है। बहुत टाइम से लोग इसलिए नहीं खरीद रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अभी कम होगा तो खरीदेंगे। तो 1.5 सवा साल जी। तो तेजी में ही निकल गया। अब जिनके घरों में शादी है वो क्या करे, कुछ उनके लिए भी आप लोग राय रखते हैं? देखिए मेरा तो यही मानना है, जैसे कि आपसे बात करते करते मैं मार्केट देख रहा हूं, तो मार्केट में सोने में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा एक दबाव मुझे अभी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सिचुएशन रात तक जाके ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जब इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड क्लियर हमें समझ में आएंगे। तो जी। 1 तारीख के बाद मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी भी ड्यूटी में कोई चेंजेस हुए, बढ़ोतरी हुई, घटने की संभावना बहुत कम है, बढ़ने की संभावना ज्यादा है दिख रही है। अगर नहीं भी बढ़ने की संभावना है तो भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग बजट के बाद हो सकता है आए, तो वहां मौके मिल सकते हैं खरीदारी के। ठीक है। तो एक एक, क्योंकि कोई भी देखिए, चाहे दुनिया में सोना हो या स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी हो, इवन चांदी भी या जो भी,
कोई भी चीज एक सीधी रेखा में कभी नहीं बढ़ती है। एक समय के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग, कोई सेलिंग तो आएगी, आप उसका इंतजार कर लें। और ये मुझे जैसा चार्ट हम देख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब ये जल्दी ही आना चाहिए। कहते हैं ना, भड़कता है दिया गुल होने से पहले। तो ये जो सोने और चांदी के जो रेट हैं, तो हालांकि ये गुल नहीं होंगे, ये तो हाँ। मैंने वो बात लाइनें कह दी, लेकिन गुल नहीं होंगे। हाँ, मोमेंटम जरूर एक बार के लिए पॉज होगा, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, और वहां से फिर एक नया दौर शुरू होगा। तो उसका इंतजार करें निवेशक, थोड़ा करेक्शन हो तो शादी ब्याह वाले लोग वहां उस समय खरीद सकते हैं। और मैं तो एक और सुझाव भी देता हूं अनिल जी कि अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो पहले बनता था 22 और 18 कैरेट की बात होती थी, लेकिन अब तो 15 कैरेट, 12 कैरेट, 9 कैरेट तक की ज्वेलरी बाजार में आ गई है। तो आपके लिए अगर खरीदना जी जी जरूरी है तो आप उतने ही पैसे में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ये भी देखा जाता है ना कि रुपए को, सोने को वजन से नहीं बल्कि रुपए से खरीदा जाता है कि इतने रुपए का मुझे सोना खरीदना है। जी तो अनिल जी बहुत बहुत जी जी, शुक्रिया, आपने एकदम तमाम एकदम। चीजों पर अपनी बात बताई, लोगों को जागरूक किया। और अंत में सभी दर्शकों से कहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये आप लोगों को अवगत, जागरूक करने के लिए है, अवगत करवाने के लिए है, किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं है। और अनिल जी समेत तमाम एक्सपर्ट को हम इसीलिए लाते हैं कि आप अलग अलग आवाजें सुने और सबको सुनकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से निवेश करें। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया।